ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें पता है उस फ्रॉडियर ने हमें 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमने सारी जमा पूंजी लगा दी। हाँ, और तो और वो 2 करोड़ रुपया भी हमने मार्केट से उठाया। हाय दिया, इतना सारा पैसा आप मार्केट से उठा लिए, लेकिन 2 करोड़ रुपए आपको कहाँ पड़ा मिला? पड़ा मिला? अभी बोले रहे ना मार्केट से उठा लिए। अरे मार्केट से उठा लिया मतलब रोड पे नहीं पड़ा था कि 2 रुपए का सिक्का उठाया और जेब में घुसेड़ दिया। हम समझे नहीं। अरे तुम तो कुछ भी समझती हो। और तुमको पता है 2 करोड़ रुपया हमने राका नाम के गुंडे से उधार लिया था। अब अगर हमने समय पर नहीं लौटाया हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। दिया लड्डू के भैया, हमको भी बहुत तानसेन हो रहा है अब तो सच्ची। हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे और वो साइलेंसर राका वो तो आपका कच्चा बनियान भी उतार लेगा। अबे लड्डन, कैसा है तू? और लड्डन कहाँ चल? राका सेठ, ये दोनों ना मेरे दोस्त हैं और राका गैंग में भर्ती होना चाहते हैं। क्या किया तुमने आज तक? हमने छोटी मोटी चोरी चकारियां, पॉकेट मारियां बहुत किए हैं। 1 मिनट। हाँ भैया, राका बोल रहा हूँ। कितनी है? 2 करोड़? अभी तक कुछ भी नहीं चुकाया क्या उसने? एक काम कर, इस काम के लिए मैं 2 नए लौंडे भेज रहा हूँ। हाँ, एकदम चालू टाइप के हैं, बिल्कुल अपने काम के। ए भैया, बहुत लकी हो यार तुम दोनों, काम खुद चल के आया तुम्हारे पास। सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ जी। हाँ। जो मॉडर्न कॉलोनी है ना, उसमें मनमोहन तिवारी नाम का एक आदमी रहता है। उस पे 2 करोड़ का कर्जा है। अगर तुमने उससे 2 करोड़ रुपए निकलवा लिए ना, तो भैया राका के गैंग में तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। राका सेठ तरक्की तो हो जाएगी, लेकिन वो भूतनी का बहुत बड़ा वाला कमीना टाइप का आदमी है। मतलब सेठ की वहां से पैसे निकालने को मतलब है कि घड़ियाल के मुंह से शिकार निकालना है। भैया इसका मतलब ये काम बस का नहीं है तुम्हारे। अरे ना 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 ना, अरे अरे राका सेठ रामपुरी लौंडा हूँ, रामपुरी। हमारे कहने का मतलब ये हैगा, जो आपने काम दिया है ना पैसे निकालने का, निकाल के रहेंगे। क्यों? ठीक है, बिल्कुल, चाहे इसके लिए टिल्लू की जान लेनी पड़े। मेरा मतलब है कि जाके लिए सामने वाले पार्टी की जान लेनी पड़े या हमें अपनी जान देनी पड़े। तो बकलोली बंद करो और काम पे लग जाओ। हर कोण से संपन्न हैं आप। आपके पास भाभी जी है, जिनके पास एक सुंदर व्यक्तित्व है, मस्तिष्क है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्यूटी विद द ब्रेन। भाभी जी के पास वो व्यक्तित्व है जिसके समक्ष अच्छे से अच्छा व्यक्ति पानी भरता है। भाभी जी के सामने कोई मुंह तक नहीं खोल सकता। वो कानून को अपनी जेब में लेके घूमती है। सब कुछ भाभी जी हैं, हम तो कुछ नहीं, नल्ले निठल्ले हैं, हम तो कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो किसी काबिल ही नहीं है। अपनी विशेषता वहां दिखानी चाहिए जहां कोई विशेषता ना हो। भाभी जी के सामने आपको अपनी विशेषता दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या आपने लगा रखा विशेषता विशेषता विशेषता? एक मिनट यार, रुक कोई यार, बार बार आना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा। थोड़ा तो बचाइए, ले जाता हूँ यार, चल हट। आपके यहाँ भी बहुत सारे विशेष पड़े हैं। हट यार, थोड़ी बची है यार, खत्म हो गई यार, प्लीज, थैंक यू। चलिए। हाँ। तिवारी जी, जी,
आज भी आप पूरे 11 मिनट और 12 सेकंड लेट हैं। भाभी जी बढ़ाना पड़ेगा, आपके लिए स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा भाभी जी। वैसे और बताइए कैसा चल रहा है आपका ये अंडरगारमेंट्स का बिजनेस? अरे भाभी जी एकदम सदाबहार, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? अब भाभी देखिए, संसार में कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर बाकी सारी दुनिया हमारे उत्पाद का भरपूर प्रयोग करती है। वो तो है, बट आई एम श्योर आपके राइवल्स भी सामने आकर आपको चुनौती तो देते होंगे। भाभी जी हमारा बिजनेस एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां पर अक्सर विरोधी पाए जाते हैं। अब कभी कभी जो आपके सुर से सुर भी मिलाते हैं तो समझ लो कि वो कोई छुपे रुस्तम है या फिर शहनाई के पीछे की पौ। यानी कि आपके बिजनेस में भी काफी कंपटीशन है। अरे हाँ भाई जी बहुत कंपटीशन है। आपको क्या लगता है सिर्फ हम ये बिजनेस कर सकते हैं और कोई नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वैसे एक बात बताइए, कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? भाभी जी 15-20 महीने का रेवेन्यू तो आ ही जाता है। बस 15-20 हजार? 15-20 हजार नहीं भाई जी, 15-20 लाख। अगर हर महीने इतनी कमाई है तो राका सेठ के पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे मनमोहन भिखारी? सुन बा मनमोहन तिवारी कच्छे, 2-3 दिन के अंदर राका सेठ को पैसे वापस दे दियो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा तेरे साथ में, समझ गए बे? अंजाम क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। राका सेठ के जो पैसे वापस नहीं करता है तो राका सेठ उसके गुर्दे निकाल के मार्केट में बेच के पैसे वसूल कर लेता है। आई समझ में बात? गुर्दे ले लो, गुर्दे 1 किलो गुर्दे। चला इधर को। अनिता भाभी आप हमें माफ करियो, वो क्या है कि हम ऑन ड्यूटी हैं। हाँ भाभी जी हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दियो। चल तू 2 करोड़ याद रखियो। आजा भैया आजा। चल तू पहले चल। तिवारी जी आप बहुत फेंकते हैं, 1 नंबर के फेंकू हैं आप। भाभी जी भाभी जी भाभी जी। ओ नारियल पानी के पैसे है भी नहीं देने के लिए? छोड़ दो लौंडो, मुझे छोड़ दो। बाल बच्चेदार आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तू भी तो अभी बाल बच्चों ये सारे हैं। राका सेठ से पैसे लेने से पहले तूने ये बात ना सोची थी? राका सेठ का सारा कर्जा मैं चुका दूंगा भाई, शहर छोड़ के भागा थोड़े जा रहा हूँ। बताओ, लोगों को पता है राका बदमाश आदमी है, फिर भी राका से कर्जा लेते हैं। ऐसे मजबूर लोगों का राका जैसे लोग गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि राका के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्या हो गया माँ साहब, किसे संस्कारों का पाठ पढ़ा रहे हैं? ये देखिए राका के गुंडे कैसे डॉक्टर साहब की सुताई कर रहे हैं। सारे बोल, राका सेठ को पैसों तो कब तक चुकाओगे? बोल। अरे यार ये लौंडे तो एकदम बदतमीजी पर उतर आए हैं। अबे कच्चा बनियान, ये राका के गुंडे हाँ बीच बाजार में कच्चा उतार कर पूरे बाजार घुमाते हैं। साला आ बैठ टीका। हेलो मेरे बेटो, कैसे हो? वैसे ये जैसे पहले थे। मेरे बेटो अपने राका सेठ से कह देना कि आज रात हमने उन्हें डिनर पे आमंत्रित किया है। अच्छा पहले इन दोनों बेटों को लंच तो करा दो, उसके बाद तुम्हारा मैसेज हम पहुंचा देंगे अपने राका सेठ के पास। बोलो क्या ख्याल है? क्या भाभी जी ने आपको आधी रोटी के टुकड़े के साथ आधा टुकड़ा प्याज का दिया? जी हाँ। ओह, आज साक्षात पहली बार मैं एक ऐसी शख्सियत को देख रहा हूं जो किसी के टुकड़ों पर पलता है। यही कड़वा सत्य है जिसे आपको स्वीकार करना होगा भभूति जी। तिवारी ये कड़वा सच तो मैं बहुत सालों पहले एक्सेप्ट कर चुका हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक मैं टुकड़ों पे पलता रहूंगा, कब तक? देखिए अगर आप चाहते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे? साफ साफ बताइए। वो ऐसे कि हम आपको
5 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसकी एवज में आपको किसी का खून करना होगा। क्या बकते हैं आप? अगर मुझे ऐसे 5 लाख रुपए कमाने होते ना तो बहुत पहले मैं कमा के दे चुका होता अन्नू को। लेकिन मेरा जमीर जो है ना वो गवारा नहीं करता है। हम जानते हैं आपका जमीर क्या गवारा करता है, लेकिन ये खून आपको सचमुच में नहीं करना है। तो फिर खून करने का नाटक करना, नाटक। अरे बात को गोल गोल मत घुमाइए, बोलिए बात क्या है? दरअसल बात यह है भभूति जी कि हमने तो क्या है भभूति जी की हमारी 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को देखते हुए अगर आप हमें गोली मार दे तो वो जो 2 करोड़ रुपया वो अंगूरी को मिल जाएगा। आपने क्या समझ रखा मुझे? पेशेवर कातिल? आप बोलेंगे मैं गोली मार दूंगा? नहीं, तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है कि जी ये देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे बंदूक कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो नहीं कह रहा कि रामपुरी छुरा कहते हैं इसको। अरे यार आप समझे नहीं, ये अलग किस्म की बंदूक है। इसमें से आवाज के साथ लेजर निकलती है। लेजर समझे, ये लेजर गन है। देखिए ये देखिए, दिखा दिखा दिखा, ये जल नहीं रही है। जलेगी, जब निशान लगाओ जलेगी। ठीक है, उससे क्या होगा? देखो उससे होगा ये कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो इधर रखिए। जैसे ही आप घोड़ा दबाएंगे तो इस बंदूक में से आवाज के साथ लेजर लाइट निकलेगी, और जैसे वो लेजर निकलेगी वो जो है वो हमारे टमाटो सॉस की थैली को हिट करेगी। जैसे ही इसको हिट करेगी टमाटो सॉस की थैली फट जाएगी। लोगों को लगेगा कि हमें गोली लगी है। इससे पहले कि उन्हें लगे कुछ और होने जा रहा है, तो हम तुरंत जो है नदी में छलांग लगा देंगे। ठीक है? कहीं दूसरी थैली फट गई तो? मतलब कि अगर लेजर राइट लेफ्ट हो गई तो? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, राइट लेफ्ट कैसे होगी? और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी राइट लेफ्ट हो गई तो? प्रैक्टिस करने के तो राइट लेफ्ट कैसे होगी? देखिए मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा निशाना बहुत गड़बड़ है। मैं अगर आपके माथे पे लगाऊंगा निशाना ना, हाँ, गोली आपकी यहां लगेगी। और समझिए कि अगर निशाना मैंने यहां लगाया तो कहां लगेगी? दैट्स बैड। चल ठीक है, वो सब छोड़िए, पहले आइए प्रैक्टिस करते हैं। चलिए निशाना लगाइए। हाँ चलिए, आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए। हाँ शाबाश, चलिए लगाइए। अब आंखें बंद कर लूंगा तो क्या दिखेगा मुझे? यार जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, एक आंख बंद करनी है। ये खोलिए, ये खोलिए, पूरी खोलिए। ओके खोल ली ना, और क्या? चलिए निशान लगाइए। अब क्या करूं? घोड़ा दबाइए, दबाइए, शाबाश। ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे हेमा जी समझ रखा है और अपने आप को धर्म जी समझ रखा है। देखिए ऐसा निशाना फिल्मों में लगाया जाता है। अगर आपको देखना है कि एक्चुअल निशाना कैसे लगाते हैं तो वहां देखिए। डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट। कमाल है, इसमें तो सिर्फ आवाज निकलती है, फिर बोतल कैसे उड़ा दी आपने? आवाज से उड़ा दी हमने, और फिर इस गन के गुडविल से। बहुत बड़े वाले निशानची आप हैं। और भाभी जी के बाद में निशाना चुक जाता, वरना हमारा निशाना कभी चुकता नहीं है। क्या कुछ कहा? मतलब ये है कि सन्नाटे में तुम दोस्ताना निभा रहे हो और वहां पे राका सेठ जो तुम्हारा शिकार करने की फिराक में घूम रही है। क्या बकवास कर रहे हो बे? तुम दोनों भी तो उसी के आदमी हो। भैया हमने वाकई काम को छोड़ दो। है? लात मार दी? अबे 900 चूहे खा के बिलौटे भजन गाय करने लग गए। अरे सेठ जी, दरअसल बात यह है कि राका सेठ ने हमसे कहा कि मॉडर्न कॉलोनी जाओ, वहां पर एक बहुत ही घटिया आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, एक पैसे वाला। क्या बोल लिया? मैं नहीं बोल लिया हूँ, वो बोल लिया था ऐसा, और बोला कि उस मनमोहन तिवारी से 2 करोड़ रुपए वसूल लो। अगर वो पैसे वापस न देना तो वहां के पिछवाड़े में पीतल का कारतूस उछेड़ दियो। इसीलिए सेठ जी हमने राका सेठ की नौकरी को लात मार दी। थोड़े सही कह रहे हैं। क्या नाटक कर रहे हैं आप? ये
नाटक नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े खुश हैं तुमने इतनी आवश्यक सूचना दी मेरी बेटी। इसी बात पर हम तुम्हें पिकनिक पर ले जाएंगे मेरी बेटी। पिकनिक? व्हाट डू यू मीन? पिकनिक कहाँ पर ले जाएंगे? हिल टॉप। अरे वाह, हिल टॉप। और सेठ जी, इस टाइम हमें कुछ खिलाओगे पिलाओगे? हाँ बिल्कुल खिलाएंगे बेटा, रैपट खिलाएंगे तो। का अगर आप कर्जा ना ही उतारे तो वो हमको उठा कर ले जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे उठा ले जाएगा पगली, हम उसके गुर्दे उखाड़ देंगे। कहाँ से उखाड़ देंगे गुर्दे? हम तो ना ही सुने कि आप उसको ऐसा बोले रहे। पगली देखो, कहा है कि वो हमारे घर में मेहमान के रूप में आया था ना। अब अगर हम उसे ऐसी स्थिति में वो मारपीट की बात करते तो ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध होता है ना। आइडिया, वो आपकी बीवी को मतलब हमको उठा कर ले जाने का बात कर रहा है और आपको यहाँ संस्कारों का पड़ा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी क्रोध की ज्वाला धधक रही है पगली। हाँ है, हमको तो ना ही दिख रहा है वो ज्वाला क्रोध का जो आपके अंदर भड़क रहा है। कहाँ है वो? तो तुमको कैसे दिखेगी, वो तो हमारे अंदर धधक रही है ना। बड़ा क्रोध का ज्वाला भड़क रहा है। अगर इतना ही ज्वाला भड़क रहा है तो फिर पिकनिक जाने का प्लान काहे बना रहे हैं? अरे पगली तुम समझ नहीं रही हो, पिकनिक हम इसलिए मनाने जा रहे हैं ताकि हमारे अंदर की क्रोध की ज्वाला तनिक शांत हो सके। शिमला दार्जिलिंग जा रहे का? हाँ, कि वहाँ ठंडक में आपके क्रोध का ज्वाला शांत हो जाएगा। वो कानपुर के बगल वाली पहाड़ी पर जा रहे हैं, वहाँ पता है कितना गर्मी पड़ता है। आपका क्रोध का ज्वाला शांत होने के बजाय और भड़क जाएगा। नहीं 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 पगली, गर्मियों में अक्सर उस पहाड़ी पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, इससे हमारी क्रोध की ज्वाला शांत होगी, मन शांत होगा और हम एकदम प्रफुल्लित सा महसूस करेंगे। तो चलो पगली, हमें पूरा भरोसा है कि हम और तुम वहां पर बहुत आनंद करेंगे। मान जाओ ना। देखिए ना अनीता जी, हमने लड्डू के भैया का कहीं कोनो पता नहीं चल रहा है। वो खाई में गिर, वो कहीं नदी में तो ना ही बह गए। अरे नहीं अंगूरी जी, तिवारी जी तो बहुत अच्छे तैराक हैं। इनफैक्ट कई बार उन्होंने मुझसे इस बात की बीन भी हाँ की, I mean, खुद की तारीफ की है कि बहुत अच्छे स्विमर हैं, बहुत अच्छे तैराक हैं वो। भाभी अंगूरी घर पे हैं का? अब दरोगा जी आइए आइए। अरे गोरी में आए गया आपका गुइया के खेत में, काम का बात कीजिए। हाउ कामे की बात खिलाने तो हम आए हैं। हमने कहा है कि भाभी अंगूरी आपको खूब हो सामान बरामद कर दो। कौन से सामान की बात कर रहे हैं आप? हमरे कोनो सामान नहीं खोया है, हमरे पति लड्डू के भैया खोए हैं। अरे तो बेबी तो आप ही के सामान है, हमने थोड़ी कही कि गोरी में हमके सामान है। पतली से तार कहाँ घोपेंगे आप? मनोहर, यस सर। उस पतली सी तार पे पतंग के मांझे का मसाला लगाओ और याद रहे इतना शार्प होना चाहिए कि टच होते ही मैदान साफ हो जाए। मम्मी, अभी तो सिर्फ मम्मी याद आई है मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आगे देखो बहुत सारे रिश्तेदार याद आ जाएंगे। हेलो, क्या बात कर रहे हो? रियली? ठीक है, मैं अभी उन्हें लेकर आपके पास आता हूँ। सर मैं ये तार पर मांझा लगा कर ले आया हूँ सर। मनोहर जी सर। फिलहाल तो ये तार तुम खुद अपने लिए इस्तेमाल करो। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आपके लिए एक गुड न्यूज है। प्लीज कमिश्नर साहब मुझे गुड न्यूज दीजिए, मुझे बहुत दिन हो गए गुड न्यूज सुने हुए। मिस्टर मनमोहन तिवारी मिल गए हैं। अरे जी मिल गए? क्या 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 वो जिंदा है? अरे गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा रहता है क्या? मर गया होगा। ये नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक चुस्त और दुरुस्त अपने घर पर हैं। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप हमारे साथ में चलिए और जैसे ही मनमोहन तिवारी कहेंगे कि आप बेगुनाह हैं, हम आपकी बलि चढ़ा देंगे। मेरा मतलब है हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। यस 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 सर, यस। मुझे क्यों मार रहा? मनोज कहीं क्या? मनोज कहीं क्या? मुझे मार रहा।
तिवारी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप विभू को नहीं पहचान रहे हैं? बेबी, तुमने एक बात नोटिस की कि इन्होंने जिंदगी में पहली बार मेरा नाम सही तरह से लिया है। He said विभूति नारायण मिश्रा, अदरवाइज ये मुझे भाभूति जी बोलते हैं। नोटिस किया तुमने? हाँ हाँ। हाय दिया, ये तो सच्ची चमत्कार होएगा बा। लेट मी चेक अंगूरी जी। तिवारी जी, ये कौन है? इसका नाम क्या है? नाम इन्होंने बताया ना, विभूति नारायण मिश्रा। नहीं, भाभूति जी। बबूती जी भी कोई नाम होता है? विभूति होता है। अब हम कौन है लड्डू के भैया? आप एक औरत है बहन जी। हाय दिया। लेकिन इनका नाम क्या है? वो तो इनके पति को पता होगा। तो आप ही तो हमरे पति हैं, हमरे सुहाग हैं। लेकिन हम आपको नहीं जानते बहन जी। आपको भी नहीं जानते मैडम। हाँ बहन जी, मैडम। और आपको भी नहीं जानते। आप मुझे नहीं जानते? नहीं। आप मुझे नहीं जानते? You don't know me? क्या करते हैं विभूति भैया? देख रहे हैं ना मरीज की हालत नाजुक है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे पेशेंट पे इतना प्रेशर मत बनाइए। प्रेशर मत बनाइए? यहाँ मेरे पे इतना प्रेशर बना हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको? विभूति नारायण मिश्रा, इनफ। आप अपनी सफाई में बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन अब आपका पर्दाफाश हो चुका है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, जब तक कि मिस्टर तिवारी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती। और साहब, जब तक जो भैया तिवारी खुद अपने मुंह से नहीं कह देते कि भैया विभूति निर्दोष हैं, तब तक जब नल्ला को अपन सरकारी मेहमान बना कर रखते हैं। कैसी गई? करेक्ट है ना? यस। छोड़ दो मुझे। तिवारी प्लीज होश में आइए, विभू को लेके जा रहे हैं। लड्डू के भैया क्या करे? लड्डू के भैया होश में आइए ना, देखिए वो एक ठो नॉनसेंस आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं। भाभी अंगूरी करेक्ट पकड़ो आपने। जो आदमी बिल्कुल मोहल्ला को नॉनसेंस आदमी है। बेबी जी, आई मीन भाभी जी, वो इनोसेंट होता है। ऐसा ही पकड़ा है। चल विभू, अच्छा उनको छोड़ो, पहले तुम वकील से मिल लो एक बार। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम प्लीज उसके साथ कोऑपरेट करना। ओके? ओह श्योर। अब आ जाइए वकील साहब। हेलो भैया, आई एम अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB LLC LLD और वकालत की जितनी भी डिग्रियां हैं वो आप गिन लीजिएगा। मेरे पास वक्त नहीं है। तुमने ये वकीली किया है? इससे बेहतर होता कि ना ही करती वकील मेरे लिए। Something is better than nothing. He's not even something, for God's sakes. I'm not even something, I like it. विभू मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने साथ एक वकील रखोगे ना तो सामने वाली पार्टी पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहेगा। अगर तुमने वकील नहीं रखा तो सामने वाली पार्टी तो यही सोचेगी ना कि तुमने हथियार डाल दिए। मैंने तो हथियार डाल दिए अड्डू, हथियार डाल दिए मैंने। सही किया, आप अपना हथियार डाल दीजिए, लेकिन इतनी जल्दी मत डालिए, क्योंकि आपके हथियारों से ही मेरे कानून के घोड़े दौड़ेंगे। अगर आपने हथियार डाल दिए तो मेरे घोड़े शिथिल पड़ जाएंगे। यहाँ घोड़ों की रेस नहीं हो रही सक्सेना जी। विभू प्लीज कोऑपरेट विद हिम, व्हाटएवर ही इज डूइंग इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी। और साथ ही इन्होंने हमें वादा भी किया है कि ही विल सेव यू। सक्सेना जी, can I ask you a question? प्लीज। आप इससे पहले कोई केस जीते हैं क्या जिंदगी में? कभी भी? एवर इन योर लाइफ? मैंने कोई केस नहीं जीता भैया, पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैं ये केस जरूर जीतूंगा, बशर्ते कि आप मेरे कुछ सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब दे दें। पूछिए। भैया मुझे ये बताइए कि जिस दिन आपने तिवारी भैया के ऊपर जानलेवा हमला किया था, उस दिन आपने क्या खाया था? हमें विभूति भैया का ना एक स्टूल टेस्ट करवाना पड़ेगा। Why not? He will do a stool test. I like stool. सजना है मुझे सजना के लिए। आपके सजना आने वाले हैं।
आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। आ चुके? कहाँ आ चुके हैं? ये कौन बैठा है हमरे बगल में? बगल में तो हम बैठे हैं। तो आप ही तो हैं हमरे सजनबा। क्या बात कर रहे हैं? हम कैसे आपके सजनवा? हमें तो खुद ही नहीं पता कि हम कौन है। फिर आप ही के दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम आपके सजनवा हैं? ये केवल हम ना ही कहते, ये घर की दीवारें कहती है, छत कहती है, ये पंखा कहता है, ये जो लाइट है वो कहती है, ये रजाई कहती है, ये पलंग कहता है। का कहता है? अरे अरे सुनो हवलदार, क्या है? वो स्टूल कलेक्ट करवा लिया आपने? तुमने मुझे समझ क्या रखा है बे? क्या मैं हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हूँ जो टेबल और स्टूल कलेक्ट करता फिरूंगा? टेबल और स्टूल, आई लाइक इट। यस चाच। तूने स्टूल दे दिया? अब स्टूल की बात कर रहे हैं, यहाँ के स्टूल के लाले पड़े हुए हैं। मतलब कुछ भी नहीं हुआ? इसी बात का तो रोना है। यार ये तुझे पता है हमारी खानदानी बीमारी है। तेरे दादाजी को इतनी कब्ज थी कि डॉक्टर्स ने उनके शरीर पर जो है वो आर्टिफिशियल रास्ते बना रखे थे। हमरा मत बोला चुकी भैया, हम कौन है? अरे तुम तो, हम कैसे भूल सकते पगली, तुम ही तो हमारी अंगूरी हो जिसकी हिफाजत के लिए हमने ये सब किया। उनको याद आ गया। तुमको सब याद आ गया? हमको सब याद आ गया, सब याद आ गया। हमको कहानी बताया ये सब बात है? अरे 2-4 करोड़ तो हमारे खाते में ऐसा ही पड़े रहते हैं। क्या बताए अम्मा, हम तुमको टेंशन नहीं देना चाहते थे। अरे टेंशन तो हमको अब हो रहा है, वो भी की वजह से है। ऐसा कोनो बात हो भविष्य में तो हमको फोन लगाना सीधा, समझे ना? अरे 2 लोगन का प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है। 2 लोगन का प्रॉपर्टी? अमत बल अम्मा जी? अरे जुम्मन लाल जी का है, पंडित रामफल जी का है। हाय दिया। अदूठो ससुर जी का है। ये जाम आपकी आजादी के नाम। चीयर्स। जैसे तैसे मैं कैसे निकला हूँ, कैसे आजाद हुआ हूँ। गॉड, मुझे लग रहा था कि शायद मैं खुली हवा में सांस ले ही ना पाऊं। कैसे नहीं ले पाओगे? जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता है बेबू, तुम्हारे अलावा। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। Maybe I'm just joking यार, little humor here and there यार, come on। अब ऐसे सच्ची हमरे ले के भैया भी ना बहुत ही मुश्किलों से होश में आए हैं, तो एक ठो जाम तो बनता है। हाँ Absolutely, भाई क्यों नहीं। ये जाम तिवारी जी की याददाश्त वापस आ जाने के नाम। चीपस्टर्स। चीपस्टर, he is the one। भाभी जी वो चीयर्स कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अगर तिवारी जी की याददाश्त वापस नहीं आती ना तो तुम्हारा जेल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मुआफ कीजिएगा, ये सारा रायता फैला है ना, इन्होंने फैलाया था, ये आइडिया इनका था। भाई हम क्या करते, वो राका ने हमें मुसीबत में फंसा रखा था, हमारा जीना मुहाल हो गया था। तो फिर आपने मुझे क्यों फंसाया? माफ कीजिएगा, हमने आपको नहीं फंसाया,
आप पैसे के लालच में खुद हमारा काम करने के लिए तैयार हुए। जी जी, आपने मुझे लालच दिया पैसों का, आपको मालूम था कि मैं फंस जाऊंगा। अरे आप लालची थे इसीलिए। डोंट यू टॉक टू मी लाइक दैट। विभू, अब सब ठीक हो गया ना? क्यों ये सब बातें कर रहे हो? एंजॉय करते हैं। हाँ ना सच्ची, अब तो सब ठीक हो गया है ना? अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है भाभी माँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं जेल से बाइज्जत बरी हुआ हूँ, समझे ना? जी हाँ भैया, ये बात सही है कि आप जेल की कैद से तो बरी हो चुके हैं, पर बीमारियों की कैद में बुरी तरह से फंसे हुए हैं आप। ये क्या कह रहे हैं आप? भाई माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। विभूति भैया का जो सोनोग्राफी टेस्ट हुआ है उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं, जो कि बहुत ही अनक्लियर हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और इस वजह से अब सोनोग्राफी के बाद विभूति भैया का MRI और CT स्कैन करवाना पड़ेगा। भाई माँ, मुझे लगता है विभूति भैया की इस कब्ज ने विभूति भैया की अतड़ियों पर बुरी तरह से कब्जा कर रखा है। बहुत भयानक दर्द होता है भाभी माँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।